Lesson 2. The smell of bread and the sound of money. Warmer. Have you ever been to a shop selling bakery items? Have you smelled the delicious products there? How did you feel? There was one such stingy baker, but he baked delicious bread. There was a poor man. He was sweet smelling bread, but he did not have any money, so he would stand outside to bakery every day. Enjoy the nice smell of bakery bread. The baker was very angry with the poor man. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to fine court. The judge heard the baker's complaint patiently. Then he asked the poor man, "Do you have any money?" The poor man searched his pocket and produced small coins. This is all the money I have, he said to the judge. The judge took the money from the poor man. The baker was delighted. He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. But the judge did not give money to the baker. He only the coins together. He then returned them to the poor man, saying, punishment should hit thus crying the price for स्टॉप रहता है, कॉमा रहता है तो बहुत रुकना होता है, फुल स्टॉप होता है तो थोड़ा रुकना होता है. करो. The price for the smell of the bread sound with the bread should be the sound of the money. What's to know? Stingy, conjuice, not generous with the money. Back
matters matters are decided. Judge न्यायाधीश a person who passes judgment in a court of law. Complaint शिकायत statement of धैर्यपूर्वक with calmly jingle बनाया sound made by coins अब देना ये लिखना रहने दो ये लिखना है तुम्हें। फिर नेक्स्ट क्या है बोलो, आंसर द क्वेश्चन अर्ली। ये लिख ही लोगे क्वेश्चन वाले में, लिख लोगे ना। क्या है कि जी ये आंसर, व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। पुअर मैन किस चीज़ से एंजॉय करता था एवरी डे? स्मेल। यहाँ पे लिखा हुआ है द बेकरी एवरी डे, सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ ए ब्रेड। क्या लिखा है? द पुअर मैन, है ना, द पुअर मैन एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। यहाँ से द पुअर मैन, द कैपिटल हो जाएगा टी, है ना। द पुअर मैन एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन, क्या दिया हुआ है? व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। जज ने क्या कहा पुअर मैन को करने के लिए? द जज हियर द बेकर कंप्लेन एंड देन ही आस्क पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी। व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन, मनी क्या पूछा? डू यू हैव अ मनी। द जज आस्क द पुअर मैन, द जज आस्क द पुअर मैन डू यू हैव अ मनी। ठीक है, यही इसमें इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखाएगा। हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव। पुअर मैन के पास कितने मनी थे? 2 कॉइन्स थे। द जज डिड नॉट, द बेकर कहाँ पर है? द पुअर मैन, ही सेड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स। तो क्या लिखेंगे? हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन। द पुअर मैन हैड हो जाएगा, यहाँ पर हैव की जगह क्या कर देंगे? हैड। द पुअर मैन हैड 2 स्मॉल कॉइन्स है। ठीक है, डिड है ना, पास्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द पुअर मैन हैड 2 स्मॉल कॉइन्स। व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स। जज ने क्या किया उस कॉइन से? ही ओनली जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। हो गया, ठीक है। आंसर याद करके भी आना है, ही ओनली जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। चलो नेक्स्ट क्या है? लेट थिंग्स एंड राइट। लेट थिंग्स एंड राइट। ट्रू और फॉल्स। द बेकर वाज ए जनरस मैन। फॉल्स। जनरस मैन था वो, स्टिंजी था ना, कंजूस था। जनरस में उदार प्रवृत्ति का था नहीं, वो तो कंजूस था। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन। ट्रू। चलो, द पुअर मैन हैड 6 coins। फॉल्स। द जज गेव द मनी टू द बेकर। फॉल्स। द जज गेव द मनी टू द बेकर, को दे दिया जज। द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन। ट्रू। ट्रू बन जाएगा ना। देखो कितना इजी है। चलो नेक्स्ट क्या है? द बेकर टुक द पुअर मैन टू द, इसमें बढ़ना है तुमको, बना के लाना, बताना पड़ेगा। द बेकर टुक द पुअर मैन, क्या लिया? हिज हाउस कोट, हिज शॉप, द किंग। कहाँ लेके गया बेकर? द किंग। कोट का। द बेकर टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक। बेकर अपना हाथ बढ़ाया किस लिए? लेने के लिए। द कॉइन्स। द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज द साउंड ऑफ ए म्यूजिक, द साउंड ऑफ ए मनी। 2 coins 20 rupees। द साउंड ऑफ मनी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन। क्यों गुस्सा था उस पर? ये बना के लाना, अपना दिमाग से बना के लाना, ये पढ़ के यहाँ से बना के लाना, है ना। वो क्या करता था? स्मेल करता था दिल्ली जाके। द पुअर मैन यहाँ से लिखा है इसका। ही वुड स्टैंडिंग आउटसाइड द बेकरी एवरी डे, है ना, यहीं से लिखना। सो यहाँ से लिखाएगा, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। ही वुड स्टैंड, ही की जगह द पुअर मैन भी दे सकते हैं। द पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे
सो द, फिर क्या लिखाएगा, सो यहाँ पर लिखेंगे सो द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर। समझ गए, है ना? तो अपने से बनाना है, क्या बनेगा बोलो? ही वुड, ही की जगह द पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे एंड एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। ये पूरा लिखाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखाएगा, फिर यहाँ पर ये सो जो है यहाँ दे देंगे, सो द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर। ठीक है, क्लियर है? इसका भी बता ही दिए। वाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर? अब खुद से सोच के बना के लाओ, ये दोनों का, एक बता दिए, दो बना के लाना, फिर कल अगर गलत होगा तो बता देंगे। चलो, मैच द वर्ड्स देयर अपोजिट मीनिंग बनाना है। नाइस, रूड। अब इसमें क्या करना है तुम्हें? सबका मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढ के लिखना है। नाइस मीन्स अच्छा, जेनरस मीन्स उदार, है ना? पनिशमेंट मीन्स दंड, काम मीन्स शांत, स्टिंजी मीन्स कंजूस। इसको तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसका तो लिख ही लोगे, और बहुत सारा बुक में ही है। वेप्ट मीन्स रोया, ये भी आता है। एंग्री मीन्स गुस्सा, रिवार्ड मीन्स रिवार्ड देना, प्रशंसा करना या फिर इनाम देना, रिवार्ड। स्माइल खुश होना, स्माइल करना। रूड मतलब, रूड का मतलब क्या होता है? क्रूर हो जाना, रूड हो जाना, है ना? रूड प्रवृत्ति का है। चलो लिख के आना है हिंदी इसका पूरा, तुम खुद से बना के लाना, ठीक है? चलो आगे। रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। बोलो क्या लिखा हुआ है ये? मनी। हाँ, स्पेलिंग बोलो। MONEY। ये बोलो। ब्रेड, BREAD। ये पुअर, ये कोट, ये एंग्री। बन जाएगा, स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। लुक एट द सेंटेंसेस। Look at these sentences. Why was the baker angry? Why did the judge jingle the coins together? Whom did the baker take the coat? Who stood outside the bakery every day? What did the judge do with the coins? Where did the baker take the poor man? Each of these question begins with WH words, है ना? Why, whom, who, what, where. तो ये क्या है? WH words है। क्या बोलते हैं इसको? WH words such as what, where, when, why, who, whom, whose, which, etc. These questions demand some information in the form of answer. For example, the question will have the following answer, है ना? Why, whom, who, what, where, why, whom, whose, which, where, when, ये सब किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। ठीक है। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज ही फेल्ट दैट द पुअर मैन वाज एंजॉइंग द। देखो इसका आंसर तुमको यहीं से मिल गया, ये वाला का। वाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, यहाँ से लिख दोगे। द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज ही फेल्ट दैट द पुअर मैन वाज एंजॉइंग द स्वीट स्मेल विदाउट पेइंग एनी पे। यही वाला आंसर लिखना है इसका। नहीं वो नहीं लिखना है ना, यही आंसर लिख देना है इसका, है ना। ये बहुत अच्छा है, करेक्ट आंसर है। Now frame WHO question and answer given below one has been done for you। तो इसमें आप ये वाला नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये बनाना है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे लिखना है तो ये WHO वर्ड में ये वाला लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो बोलो आंसर। आई लिव इन पटना। अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा? आंसर लिखा, क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव। आई वेंट टू स्कूल एट नाइट। तुम्हें माइक क्यों दिया गया है? बोल ही नहीं रहे हो तुम, दे दो इसे। चलो आई वेंट, या बोलो तुम भी। आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM yesterday। आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM yesterday। क्या हो जाएगा? वाट करके लगेगा ना, तो क्या बनेगा? तुम बना के लाओ, अपना दिमाग लगा के बना के आओ। अगर गलत होगा सिर्फ बता दें। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। नहीं गलत हो गया, तो बना के लाओ, फिर हम कल बताएंगे। ये बताओ, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। क्या है इसका मतलब? कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। क्वेश्चन क्या बनाओगे? स्कूल क्यों जाता हूँ, ये भी बन सकता है। वाई गो टू स्कूल। वाई गो टू होगा। वाई आर यू गो टू स्कूल, है ना। वाई आर यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये बनेगा ना। तो क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल फॉर, आई गो टू स्कूल टू
स्टडी। और क्या बन जाएगा? और भी बन सकता है ना कि तुम कहाँ जाते हो पढ़ने, तो आई गो टू स्कूल स्टडी। वेयर देख के भी बन सकता है। चलो, आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस। आई प्ले वैन करके भी बनेगा। वैन यू प्ले फुटबॉल हो गया। आई वैन यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल कब खेलते हो, तो क्या बनेगा? आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, जब छुट्टी होती है तभी हम खेलते हैं, ये बन सकता है। आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस। आई वॉज गोइंग होम, क्या बनेगा? मैं घर जा रहा था, तो क्या बनेगा? तुम कहाँ जा रहे थे, तो क्या बनेगा? वेयर वर यू गोइंग हो गया। वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग होम। वेयर वर यू गोइंग, यू के साथ वर यूज होगा इसलिए वर्ड लगा, यहाँ आई के साथ वाज है। क्लियर है? चलो, माई बर्थडे इज ऑन द 10th of August। अब खुद से बना के लाओ, कल चेक करेंगे इसका। अब ये नहीं बनाना है, अब यहाँ पर बनाना है। ये तो बताए थे, है ना? ये लिखना है और इसमें फिल करना है महिषासुर दशहरा फेस्टिवल न्यू हेवन स्वीट्स विक्ट्री। चलो इसे भी बताते हैं। दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। इट सिम्बोलाइज द डेथ्स ऑफ ए गुड्स ओवर एविल। इट सिम्बोलाइज द विक्ट्री, क्या होगा? इट सिम्बोलाइज द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर एविल, यानी जीत किस पर होती है? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये दिखाता है। जीत, विक्ट्री में सब जीत। इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड महिषासुर, क्या होगा यहाँ पर? महिषासुर को मारे है ना, महिषासुर। एंड रिस्टोर्ड प्लेस एंड हैप्पीनेस इन द हेवन, नहीं क्या दिया है? एंड रिस्टोर्ड पीस एंड हैप्पीनेस इन द हेवन। पीपल सेलिब्रेट डैश विथ pomp। पीपल सेलिब्रेट दशहरा, दशहरा डैश किल्ड हैप्पीनेस इन द न्यू people celebrate Dasara with pomp and gaiety all over the country. They wear new clothes and exchange sweets with their neighbors। बता ही दिए सारा, बना लेना। ये भी बन जाएगा। ये सब तो नहीं बनाना, ये पढ़ने वाला है तुम्हें, है ना? बेकर क्या है? हु why do you stand here every day smelling the bread? You will have to pay for it, है ना? बेकर क्या बोल रहा है? क्यों तुम यहाँ पर डेली खड़े रहते हो, तुम्हें पे करना होगा पैसा। तो फिर पुअर मैन क्या बोलता है? फॉर गिव मी, आई एम पुअर मैन। ये क्या बोल रहा है? रोल प्ले करने के लिए, नाटक करने के लिए, है ना? ऐसा जैसे डांस करते हो ना कोई प्रोग्राम में, तो वैसे ही ये प्रोग्राम करो एक, और एक क्या बन जाओ? बेकर बन जाओ, एक वही एक पुअर मैन बन जाओ, एक जज बन जाओ, है ना? और ये एक नाटक करो इंग्लिश में, ठीक है? करोगे तो करो इसे। वाई डू यू स्टैंड हियर, मगर याद करना पड़ेगा ये सारा, है ना? ये डायलॉग क्या करना पड़ेगा? लर्न करने पड़ेगा। जैसे जो बेकर होगा, बेकर अपना अपना डायलॉग लिख के याद करेगा। एक बेकर बनेगा, एक पुअर मैन बनेगा, एक जज बनेगा, तो जज को भी याद करना पड़ेगा, है ना? जज को अपना डायलॉग याद करना पड़ेगा और बैठ के वहाँ पर उसको पूरा करो। इसको एक कर सकते हैं, करो, प्रैक्टिस करो, इस बार करो, इस बार, ठीक है? तो जज कौन बनेगा? जज बनेगी खुशी, क्योंकि इसमें जज का काम कम है करने का, है ना? बाद में जज बोलेगा ज़्यादा बात, ठीक है? तो जज बन सकते हैं। बेकर बन जाएगा कौन? रुपेश। पुअर मैन बन जाएगा करण, है ना? और एक और चाहिए ना, जज बन जाएगी, तुम दोनों जज बन जाना, है ना? या बेकर बन जाना। देखते हैं जो जल्दी याद डायलॉग कर लेंगे, सबका डायलॉग है उतना ही लिखा हुआ। चलो तो देखो क्या क्या है, करते हैं हम लोग। एक्ट आउट द गिवन, एक्ट करना है। आउट द प्ले इन द क्लास विथ द 3 चिल्ड्रेन प्लेइंग, 3 चिल्ड्रेन को लेना है। कैरेक्टर्स टू द बेकर द पुअर मैन, और तुम जज, ये कोर्ट की कोई मंत्री उनत्री बन जाना, बैठे रहना उनके जज के पास, ठीक है? चलो देखो, बेकर क्या है? बेकर क्या बोलेगा? वाई डू यू स्टैंड हियर एवरी डे स्मेलिंग द ब्रेड? यू विल हैव टू पे फॉर इट, है ना? ठीक है। पुअर मैन क्या बोलेगा? फॉर गिव मी, आई एम पुअर मैन, आई कांट बाई योर ब्रेड, मैं तुम्हारा ब्रेड नहीं खरीद सकता, मुझे माफ़ कर दो। तो कैसे करना होगा? ऐसे करके बोलेगा पुअर मैन, फॉर गिव मी, आई एम अ पुअर मैन, है ना? आई कांट बाई योर ब्रेड, लेट मी स्टैंड हियर, मुझे यहाँ खड़े रहने दो। आई फील माई स्टमक फुल ऑफ दिस लवली स्मेल,
मेरा पेट भर जाता है, ये दिखाना भी होगा, एक्ट करके करना है, मेरा पेट भर जाता है स्मेल करके, आपका ये ब्रेड को स्मेल करके ही मेरा पेट भर जाता है। माइक भी है, आराम से बोल सकते हो, कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, बेकर क्या बोलेगा फिर, यू कांट स्मेल इट विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना दिए हुए पैसा तुम स्मेल भी नहीं कर सकते हो। कम विथ मी, चलो मेरे साथ, लेट द जज डिसाइड, टेक्स हिम टू द जज, है ना, और जज डिसाइड करेंगे। फिर ये नहीं बोलना, ये लाइन नहीं बोलना जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर टेक्स हिम टू द जज, फिर उसे हाथ पकड़ के उसे लेकर जज के पास जाता है। जज को एक कैप पहनना होगा, ठीक है। आगे इन द कोर्ट, अब जज का काम है, जज क्या बोलेगा, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। बेकर, माई लॉर्ड दिस मैन स्टैंड्स आउट माई बेकरी एंड टेक्स द स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे, ही आउट टू पे फॉर इट, है ना, ये डेली आता है मेरे दुकान के पास और खड़े रहता है और स्मेल करता है और मेरा पैसा नहीं देता है, इसका पैसा मुझे चाहिए। जज टू द पुअर मैन, जज किसे कहता है, पुअर मैन से कहता है, ये लाइन नहीं बोलना है। सिर्फ डू यू हैव एनी मनी, पुअर मैन को क्या पूछता है, डू यू हैव एनी मनी, पुअर मैन, आई हैव ओनली 2 coins विथ मी, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड आई हैव ओनली 2 coins विथ मी, मेरे पास सिर्फ 2 coins है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जज takes the coins, jingle them together and returns them to the poor man. He then says to the baker. यहाँ से ये जो ब्रैकेट में ये लाइन नहीं बोलना है, ये एक्ट करना है। जज है, उससे पैसा ले लेंगे, है ना, बोलेगा गिव मी मनी, वो दे देगा मनी, वो क्या करेगा, बेकर से ले लेगा, ये पुअर मैन से ले लेगा। फिर हिज क्राइम डिजर्व दिस काइंड ऑफ ए पनिशमेंट, फिर वो क्या करेगा, जिंगल करेगा, फिर क्या बोलेगा जज, अब ये बोलना है, हिज क्राइम डिजर्व दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, इस टाइप का पनिशमेंट डिजर्व करता है, इस टाइप के क्राइम का। ही स्मेल्ड योर ब्रेड, है ना, वो तुम्हारा स्मेल करता था ब्रेड का। यू हियर द जिंगल ऑफ दिस ऑफ हिज कॉइन्स, जस्टिस हैज बीन डन, है ना, न्याय डन हो गया। तो तुम बन जाओ ना जज, करण जज को थोड़ा ज़्यादा बोलना है ना, याद कर लेना, एक पेपर में भी लिख के रखना, भूल जाओगे तो देख के भी बोलना है। चलो करते हैं इस बार, है ना, अगर अभी तो टाइम है बहुत, 5 सितंबर को इसे करते हैं, ठीक है। और इसका गेटअप भी करना होगा तैयार, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। Now these 3 children will share with the class their experience as the stingy baker and the poor man righteous judge. ओके, केक रेसिपी, ये केक बनाने का रेसिपी है, कैसे कैसे बनाई गई इसको नहीं देखो, या केक प्रिपरेशन क्वेश्चंस क्या है इसका, हो गया कंप्लीट।